जय हिंद दोस्तों, एएमआई में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारा क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। ठीक है, 2024 का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसको टारगेट करने करके हमने क्लास 10 के लिए एक क्रैश कोर्स प्लान किया है, जिसका आज पहला दिन है। तो अच्छे से शुरुआत करेंगे, गणित से शुरू कर रहे हैं हम लोग। और लिमिटेड टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जिससे ज्यादा चांस है कि आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। और मैथ जो हम लोग करेंगे उसमें हम आपको पहले ही बताते हैं, क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार एक तो आते हैं, और उस टाइप का क्वेश्चन पूरी तरह से आपको सिखा देंगे। ठीक है, मतलब घोल के पी लीजिएगा, समझ लीजिए कि इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग कर पाएंगे। बस ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, किस तरह से आगे की वीडियोस आएगी आपको। ठीक है, पूरा का पूरा प्लान आपको आज के वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो बता दें, जितना क्रैश कोर्स में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पे आपको क्विज़ेस भी इस तरह के देखने को मिलते हैं जो लगाने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। ठीक है, तो पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा बाबू। चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और समझते हुए चलते हैं कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। आप देखिए, हम लोग चैप्टर वन से शुरू करते हैं बाबू। चैप्टर वन जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय मतलब वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पहले समझते हैं, एल्गोरिथम को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ये एचसीएफ निकालने का एक विधि है। ठीक है, एचसीएफ निकालने की एक विधि है। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ इस तरह से है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब ये ए बी क्यू आर ये सब क्या है? अगर आपको बोला जाए नॉर्मली तरीके से कि आप 10 और 25 का एचसीएफ निकाल दीजिए, क्या करेंगे हम लोग? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। दो बार में 20 घटाएंगे तो बचेगा 5, फिर 5 से भाग देंगे 10 में, तो फिर दो बार में 10, और यहाँ पे कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 5। इस तरह से नॉर्मली निकालते हैं हम लोग। लेकिन यूक्लिड विभाजन में क्या होता है बाबू? देखिए, यूक्लिड विभाजन में बस इसी का थोड़ा सा नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए, ये जो होता है ये हो गया ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, और नीचे में जो बचता है रिमाइंडर शेष उसको बोलते हैं हम लोग आर। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो इस जो एलसीएम हम लोग निकाले हैं उसमें ए कितना है? ए है 25। तो इसको इस रूप में देखिए कैसे लिखेंगे। ए हो गया आपका 25 बराबर बी क्यू, बी की जगह पे 10 है तो बी का मान हो गया 10, गुना क्यू का मान 2 है तो क्यू का मान 2, प्लस का आर कितना है? आर नीचे में 5 बचा है ना, तो आर की जगह पे लिख देंगे हम लोग 5। इस तरह से इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर क्या हो गया कि फिर जो है आपका, फिर ये तो पहला स्टेप हुआ ना। अब दूसरा स्टेप में देखिए क्या हो गया। दूसरा स्टेप में ए आपका हो गया कितना? जिसमें भाग देते हैं वो ए होता है, तो ए हो गया आपका 10 बराबर बी है आपका 5, गुना क्यू है जितना बार हम खिलाते हैं 2, और प्लस का आर कितना हो गया? इसे नीचे में पूछने पे आर हो गया 0। जहां पे आपका आर आ जाए 0, वहां पर बी का जो भी वैल्यू होगा, बी मतलब इसी को तो बी बोलते हैं, बी का जो भी वैल्यू होगा वही होगा आपका एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा? इसका एचसीएफ निकल जाएगा 5। ठीक है जी, इधर से भी 5 निकला, इस तरह से भी 5 निकला। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये तो हो गया तरीका, ये हो गया आपका समझ के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो देखिए। चलिए, देखिए, आपको बोला किसका किसका जा रहा है? आपको बोला जा रहा है 867 का और 255 का निकालने के लिए एचसीएफ मोसो निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग रफ क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग जिस तरह से घरेलू बनाते हैं उस तरह से नॉर्मल भाग विधि से बना के देखते हैं। 255 से भाग देते हैं 867 में, कितना बार में लगेगा? 25 या 75, 3 बार लगभग में लग जाएगा। 5 से 15 की 5 बचा एक, 25 से 75 एक 76। अब जब घटाएंगे तो इधर हो गया 2 0 1, 102 बचेगा। अब 102 से वापस इसमें भाग देते हैं 255 में। चलिए, तो 2 बार में लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। घटाएंगे तो 51 बचेगा, फिर 51 से इसमें भाग देंगे 102 में, ये लग जाएगा 2 बार में 102। कहानी खत्म। बस इस तरह से हम लोग रफ किए। अब हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, इस रूप में लिखेंगे। देखिए, ये वाला जो वैल्यू होता है ये होता है ए का, ये होता है क्यू, ये होता है बी, और नीचे में जो भी शेष बचता है उसको बोलते हैं हम लोग आर। बस हर स्टेप का इसको हमको लिख के दिखाना है। देखिए, ए हो गया 867 बराबर बी कितना हो गया? 255 इंटू क्यू कितना है? क्यू है यहाँ पर 3, प्लस का आर कितना है? आर है 102। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? ये जो आर था ये ए बन गया है, सॉरी ये बी बन गया है, ये है ए, ये है क्यू, और नीचे जो बचा वो हो गया आर। तो फिर अगले स्टेप में लिखेंगे, ए हो गया आपका 255 बराबर
बी कितना है, बी है आपका 102 इंटू क्यू कितना है, क्यू है आपका 2 और प्लस का आर है 51। अगले स्टेप में क्या हुआ है, ये 102 यहाँ, ए बराबर बी का मान हो गया 51 और क्यू का मान है 2 और प्लस का आर का मान है 0। हमने बताया था कि जहाँ पे आर आपका आ जाए 0 वहां पे बी का जो वैल्यू होता है वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल गया 51। बस यही करके हमको दिखलाना था। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एचसीएफ कितना निकल गया 51, यही हमको निकाल के दिखाना था। इस टाइप का काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2017 में और 2021 में, मतलब 2 बार पूछा जा चुका है। और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल ही पूछता है। आज का वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं ना, तो टोटल 7 नंबर का आपका जुगाड़ होने वाला है। सिर्फ आज की वीडियो से आपका 7 नंबर बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और 100% गारंटी इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन की एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का महत्तम समावर्तक, मतलब एचसीएफ निकालें, 2020 का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उसी तरह से करेंगे, 272 से हम लोग भाग दे देंगे 10 32 में। चलिए 272 से जब 10 32 में भाग देंगे कितना बार में लगेगा, मेरे हिसाब से 3 बार में लग जाएगा। 4 बार में ज्यादा ही हो जाएगा, 3 बार में। 3 दूना 6, 7 21 की एक बच्चा 2, 3 दूना 6 2 8, 816 हो गया। घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 1 और यहाँ 216। अब 216 से वापस भाग देंगे 272 में, कितने बार में लग जाएगा, एक बार में 216। घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 6 में से एक गया 5, इधर खत्म। इससे भाग देंगे 216 में। अब कितने बार में लगेगा, 4 बार में। 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा। 6 × 3 = 18 की 8, बचा 1, 5 × 3 = 15 1 16। घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा 8 8 16, 6 4 10 और इधर खत्म। 48 से भाग देंगे 56 में। चलिए अब कितना बार में लगेगा, एक बार में 48, 48। घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 से भाग देंगे 48 में, 6 बार में इसका कहानी खत्म हो जाएगा 48। मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका एचसीएफ जो है, इसका एचसीएफ आने वाला है 8 आने वाला है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जो आता है वही तो एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ आने वाला है 8। अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस हुआ, अब इसी को हमको बस ए बराबर बी क्यू प्लस का आर के रूप में लिख देना है। ए कितना हो गया, बीच वाला ए होता है, तो ए हो गया आपका 1032 बराबर बी कितना है 272 इंटू क्यू कितना है 3 और प्लस का आर कितना है, आर आपका नीचे में कितना बचा है 216। अब अगला स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका आर बचा है, ये आर है, ये बन जाता है बी। और यहाँ पे जो बी था वो बन जाता है ए, और ये हो गया क्यू, और नीचे में जो बचता है वो होता है आर। तो चलिए ए कितना हो गया, ए हो गया आपका 272 बराबर बी हो गया आपका 216 इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू हो गया 1 और प्लस का आर कितना नीचे में बचा है 56 बचा है। इधर हो गया 216 बराबर 56 गुना, अब देखिए अब ये बदल के हो गया कितना, क्यू हो गया 3 और प्लस का आर नीचे में बचा है 48। अब उसी तरह से फिर इधर आ जाएगा 56 बराबर 48 गुना 1 और प्लस का 8। फिर यहाँ से 48 बराबर हो जाएगा 8 गुना 6 48 प्लस का नीचे में कितना बचा, नीचे में कटकुट हो गया, मतलब 0 बचा। तो जहां पे आर आ जाए 0 वहां पे एचसीएफ कितना होता है, जो बी का वैल्यू होता है। एचसीएफ यहाँ पे बी का वैल्यू 8 है, तो यही हो गया एचसीएफ। इसी तरह हमको बनाना आता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय बिल्कुल आसान है। अगर आपको एचसीएफ नॉर्मली निकालने आता है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कोई हार्ड चीज नहीं है। चलिए सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिएगा और आंसर इसका बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तब हमको पता चलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है जी। चलिए अगला है, ये अगला टाइप है, वो टाइप 1 था, ये आपका टाइप 2 है, ठीक है। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है। देखिए 2020 में पूछा जा चुका है। बोला गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है, उनका एलसीएम 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला सभी कोई लिखेंगे कॉपी में। फॉर्मूला है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला है बाबू, आपको पता होना चाहिए। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बोला जा रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 23 है। आपको एचसीएफ दे रखा है 23, एचसीएफ की जगह पर रख दीजिए 23, ठीक है। उनका एलसीएम कितना है 1449 है, एलसीएम की जगह पर रख दीजिए 1449 बराबर पहली संख्या दे रखा है कितना, एक संख्या 161, इसके जगह पर रख दीजिए 161। दूसरी संख्या हमको निकालना है, दूसरी संख्या की जगह पे वही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। वो दूसरी संख्या निकालना है, इसको अकेला करना पड़ेगा, 161 को इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 1449 इंटू 23। अब आप ही बताइए बाबू, ये क्या चीज में गुना में, इधर क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया सॉरी
ये हो गया आपका 161। अब इसे कितना बार में कट जाएगा, मेरे हिसाब से ये 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 7 इसके एक बचा दो, 3 दूना 6, 7 दूना 14 2 16। 7 बार में कट गया। अब 7 से ये कितना बार में कट जाएगा, 7 दूना 14, 4 में नहीं लगेगा, 7 7 49। ये हो गया आपका दूसरी संख्या। तो यहां से हम लोग जब दूसरी संख्या देखें तो कितना हो गया बाबू, दूसरी संख्या निकल गया आपका 207। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका पता होगा तो कोनो एक चीज मिसिंग होगा तो आराम से आप लोग निकाल लेंगे। और विश्वास रखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2019 का एग्जाम में पूछा था कि दो संख्या का एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है, एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन भी उस तरह से कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चलिए आपका एलसीएम कितना है, एलसीएम है 182, 182 गुना एचसीएफ कितना है 13 बराबर पहली संख्या कितना है 26 गुना दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या को वैसे रहने देते हैं। दूसरी संख्या के साथ में ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये देखो 182 इंटू 13/26 बराबर हो गया इधर दूसरी संख्या। चलिए 13 से 2 बार में 26 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 91 बार में। तो यहाँ से आप जब दूसरी संख्या देखेंगे तो दूसरी संख्या यहाँ से आपका निकल गया बाबू 91। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। अभी तक हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। और दोनों टाइप से एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। अगर आप लोग समझ चुके हैं कमेंट बॉक्स में वाह जरूर लिखिएगा। चलिए तो देखिए अब आपका ये टाइप 3 है, ठीक है। तीसरा टाइप का प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, 2016 में पूछा गया है। अब देखिए ये आपका तीसरा टाइप है। इसमें हमको क्या करना रहता है, अभाज्य गुणनखंड करना रहता है, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने तो जानते होंगे, बस इसका इस टाइप से इसका एलसीएम निकालना है। समझ लीजिए 2 से लग जाएगा 4 बार में और 2 से लग जाएगा 2 बार में, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह 9 का करेंगे, 9 का करेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 बार में, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3। और उसी तरह 25 को करेंगे तो 25 हो जाएगा 5 गुना 5। अब हमको निकालना है, देखिए जब हम एचसीएफ देखते हैं कितना होगा इसका, एचसीएफ मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। पूछना है तो लास्ट में गुना एक तो होगा ही होगा बाबू, सब में 2 दुना 4 दुना 8 को एक से गुना कर दिए, एक तो रहेगा ही रहेगा। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, जो तीनों में कॉमन होता है वही होता है इसका एचसीएफ। क्या समझे, जो तीनों में कॉमन है वही होगा एचसीएफ। तो देखिए तीनों में आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है वो तीनों में, इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा एक। और अगर आपसे पूछे एलसीएम कितना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ को बाकी जो भी बच गया सबसे गुना, एचसीएफ जो निकला उसका बाकी जो भी बच गया, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 ये सब बचा ना, इस सब से गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 या 24 पंचे 120, 120 12 को जब 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800, 1800 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग गुना करके देख लीजिएगा वैसे 1800 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ निकल गया एक, और आपका एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया आपका 1800। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में क्या है, एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है, एचसीएफ याद रखिए कॉमन वाला होगा, कॉमन वाला एचसीएफ होगा, और एचसीएफ को छोड़ करके जो भी बचा उस सबको गुना कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। चलिए अगला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 15 12 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो बस वही करना है बाबू, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का हो जाएगा, 15 का देख लीजिए करके, 3 से लग जाएगा 5 बार में, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 5। इसी तरह 12 का करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 2 हो गया 12। इसी तरह 21 का करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 गुना 7 21 हो गया। हमको निकालना है पहले निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ मतलब तीनों में कॉमन, एचसीएफ तीनों में देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो तीनों तीन है, एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ जो आया उसको बाकी सबके साथ में गुना, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 5 या 15 दूना 30 दूना 60 है, गुना उसको जब 7 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा आपको 420। ठीक है, तो एलसीएम आपका 420 निकल गया, एचसीएफ आपका 3 निकल गया। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, 0.16 पे रैकरिंग, इसको क्या पढ़ते हैं, रैकरिंग पढ़ते हैं। इसको हमको लिखना है पी बटे क्यू के रूप में, पी बटे क्यू के फॉर्मेट में लिखना है। एक तरह से बोले तो इसको लिखना है हमको परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है,
परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन आपका ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसमें? ऑब्जेक्टिव में। चलिए, तरीका क्या है, जैसे देखिए आपको जब भी बोले रैकरिंग, तो देखिए होता क्या है बाबू, जब रैकरिंग हटता है, जब ये रैकरिंग को हटाएंगे तो नीचे में जितना अंक पे रैकरिंग है उतना को 9 देंगे। जितना अंक पे रैकरिंग है उतना को 9 देंगे। जिस पे रैकरिंग नहीं है उतना को 0 देंगे, दशमलव और रैकरिंग के बीच में। चलिए, इससे आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा। हम एक और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। देखिए आपको जैसे दिया 2.34 और 7 दे दिया, इस पे रैकरिंग दे दिया सिर्फ 7 पे। इसको क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे और देखिए जितना अंक पे रैकरिंग है उतना को 9 देंगे। जैसे 7 पे रैकरिंग है, एक के अंक ना हुआ 7, तो एक को 9 देंगे। दशमलव और रैकरिंग के बीच में कै गो अंक है, 2 को, तो 2 को 0 देंगे। दशमलव और रैकरिंग के बीच में जय गो अंक रहता है उतना 0 देते हैं, ठीक है। और उसके बाद टोटल अंक को माइनस कर देंगे, जिस पे रैकरिंग ने है, तो 2 3 4 पे रैकरिंग ने है, तो इसमें से 2 3 4 को माइनस कर देंगे। ये तरीका होता है। तरीका क्या है, जितना पे रैकरिंग है, जितना पे रैकरिंग है उतना 9 देना है। दशमलव और रैकरिंग के बीच में जितना को अंक है उतना 0 देना है। और माइनस कर देना है उतना अंक उसको जिस पे रैकरिंग नहीं है। जैसे 2 3 4 पे रैकरिंग नहीं है, तो 2 3 4 को माइनस कर देंगे। उसी तरह हम लोग यहाँ भी बनाएंगे। जैसे आपको बोला जा रहा है 0.16 इस पे रैकरिंग है, तो रैकरिंग दशमलव जैसे उड़ेगा, जितना अंक पे रैकरिंग है उतना को 9 आएगा। और जितना अंक पे रैकरिंग ने है दशमलव इसके बीच में उतना को 0, तो एको अंक ऐसा नहीं है, तो एको को 0 नहीं देंगे। माइनस का 0 घटाइए न घटाइए कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर निकल जाएगा 16/99। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, 2.47 को P/Q के रूप में लिखना है। ये आपका 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो लिखते हैं, क्या दिक्कत है। 2.47 पे रैकरिंग। अब आप ही बताइए, हम आपको पहले बता चुके हैं, दशमलव उड़ाएंगे, जितना अंक पे रैकरिंग है उतना को 9 आएगा। 2 अंक पे रैकरिंग है, 2 को 9 देंगे। उसके बाद अब देखिए दशमलव और रैकरिंग के बीच में एक को ऐसा अंक नहीं है जिसपे रैकरिंग नहीं हो, तो उतना को 0 देने का तो कोई फर्क ही नहीं है। और टोटल में से उतना अंक घटा देंगे जितना पे रैकरिंग नहीं है, तो 2 पे खाली रैकरिंग नहीं है, तो 2 घटा देंगे। तो 247 में 2 जाएगा तो बच जाएगा 245 है। नीचे में 99 है, तो 99 ऐसे का ऐसे रह जाएगा, तो 245/99 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 का √5 एक अपरिमेय संख्या, 5 √3 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये काफी ज्यादा मतलब एक अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, घबराइए मत। आज का वीडियो आप लोग देखिए, उसके जस्ट बाद में आपको ये वाला वीडियो मतलब अपरिमेय सिद्ध करने वाला भी मिल जाएगा। काफी ज्यादा हेल्प होगा। देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि हम आपको बताएं कि 6 7 नंबर का जुगाड़ आपका हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये तो फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। तो दो एक 3 नंबर हो गया, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, एक दो क्वेश्चन पूछता ही है। हम लोग मोटा मोटी चलते हैं, 3 नंबर अभी तक में हो गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप में पूछेगा, ठीक है। और 2 नंबर का इसमें, तो 2 2 4 2 6 एक 7 नंबर पक्का पक्की अभी तक में आपका पूछ चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इतना हम बोले ना आपको, इतना सा कर लीजिएगा तो आपका पक्का 7 नंबर आ जाएगा। और बताए हम आपको, इसका वीडियो जो है हम आपको अगले मतलब इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। तो अपरिमेय सिद्ध करने में आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी, क्या लिखना है कहाँ पे लिखना है सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। चलिए, अगला है, बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बताना है कि ये जो परिमेय संख्या दिया हुआ है 2/25, इसका जब हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे, मतलब जो नीचे से ऊपर में भाग देने के बाद जो दशमलव में आएगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो इसका तरीका है बिना भाग दिए बनाने का, कि नीचे में जो है, जिस नीचे वाला को हर बोलते हैं, हर का करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करके हमको देखना है कि इसमें 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई आ भी रहा है। यदि तीसरा कुछ भी आ जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। खाली 2 5 है तो भैया पक्का पक्का बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। लेकिन जहां इन दोनों को छोड़ के तीसरा कुछ भी घुस जाएगा बीच में, तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो 25 का हम लोग करके देखें, 5 से लग जाएगा 5 बार में। 25 का क्या हो गया, 5 × 5। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं 2 5 के अलावा कुछ नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 है सिर्फ। तो ये तो पक्का पक्की शांत होगा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग बिना भाग दिए बता दिए, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यदि इसमें तीसरा कुछ भी घुस जाता, कुछ भी आ जाता, तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता। अगला है, बिना भाग दिए बताएं कि 13/343, 13/343। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, बोले तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
सात से लग जाएगा, सात चौके 28, 6 पर 3 9 सते 63, फिर सात से लग जाएगा 7 बार में। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 2 और 5 के अलावा खाली साते है, और कुछ है ही नहीं, 2 5 तो है भी नहीं किया, ठीक है। और बाकी क्या है, सिर्फ सात है। हम आपको बताया खाली 2 और 5 होना चाहिए, तीसरा कुछ भी आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो इसमें देखिए सात दिख रहा है, सात तीसरा आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अशांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अगला है 3 पूर्णांक 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्या दिक्कत है, करते हैं। 8 या 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27/8। अब दशमलव प्रसार के लिए भाग दे दीजिए 8 से 27 में। 8 तिहाई 24, 24 27 में 24 जाएगा तो बचेगा 3। अब दशमलव देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। 8 तिया 24, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 6, एक जीरो अपने मन से आएगा। 8 सते 56, 56 घटाएंगे तो 4, एक जीरो अपने मन से आएगा। 8 पंचे 40, और 40 यहाँ पूरा कटकुट हो गया। चलिए, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आया, इसका दशमलव प्रसार आया 3.375। ठीक है जी, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। तो देखिए, आपका जो पहला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इससे जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता था, सारा क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। एक आपका परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने वाला, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका सिर्फ रह गया है। इस क्वेश्चन को हम जो है बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करके, इसमें कुछ बात क्या है ना, कि इसमें कुछ लिखना होता है, ठीक है। ज्यादातर इसमें लिखना ही होता है, तो इसके लिए जो है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। 3 क्वेश्चन है, हम आपको तीनों का तीनों सॉल्व करके इसके जस्ट बाद आपको, या अगले दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप लोग सीख सकते हैं। कहीं भी समस्या आपको अपरिमेय सिद्ध करने में नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग टोटल पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और इसका सब्जेक्टिव आपको पता चल गया कि किस तरह से बनता है। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनेगा, इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब बाबू वही बेसिक यूक्लिड बाइजर एल्गोरिथम, जिसका एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। उसके बाद फिर आपका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। वो हम आपको आगे करवा देंगे, घबराइए मत। ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज ही लेके आएंगे, तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए उसके लिए। आशा है आज जो भी क्वेश्चन किए समझ में आया होगा, इसका टाइप आपको पता चला होगा, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू, और सीरीज का हर एक वीडियो को देखिएगा, अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो देखना भी चाहिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और परिमेय परिमेय सिद्ध करेंगे, ठीक है। उसमें तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।